हमने ये बात आशीष को कजन कितनी बार सुना दी और आशीष हमेशा कहता है गुरुजी तुम ये बात मेरे को कितनी बार कह चुके हो। गया जी के स्टेशन पे एक बात लिखी थी कि 4 मूर्खों के साथ सफर करने से अच्छा है कि अकेले सफर करो। अकेले से सिंगल, किसी की मत सुनो। जितनी जगह जाओगे उतनी जगह तुम्हारा घर तोड़ देंगे, जितनी जगह जाओगे उतनी जगह तुम्हें तकलीफ आएगी। तेरा घर तेरे घर के लोगों ने बांधा है, तेरी तरक्की तेरे घर के लोगों ने बांधी है, तेरी उन्नति तेरे घर के लोगों ने बांधी है। याद रखना, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता, शिव जी ने खुद अपनी वाणी में कहा है, पार्वती तू मेरे बच्चे, मेरी बहुएं, मेरे नाती पंथी। शिव जी के कितने नाती पंथी, कितना बड़ा परिवार है शंकर जी का। शंकर जी की बेटे गणेश जी की धर्म पत्नी रिद्धि सिद्धि, रिद्धि सिद्धि के पुत्र शुभ लाभ, शुभ लाभ के पुत्र अमोद प्रमोद, अमोद प्रमोद के बच्चे दाता विधाता। कितना दादा परदादा शंकर जी बनकर बैठे और शिव जी कहते हैं मैंने पूरे परिवार को अपने साथ में जोड़कर रखा। दुनिया का कोई व्यक्ति कह दे कि तेरी भाभी बुरी है, तेरा भाई बुरा है, तेरे रिश्ते बुरे हैं, तेरे नाते बुरे हैं, अपने मन में खोट उत्पन्न मत करना। कह देना उनके कर्म दंड वो भोगेगा, करने दो गुरुजी। हम तो शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाएंगे, मेरा बाबा सारी समस्या काट देगा। ना मेरी जेठानी बुरी है, ना मेरी देवरानी बुरी है, ना मेरी सास बुरी है, ना मेरा ससुर बुरा है, ना मेरी ननन बुरी है, ना मेरा नंदोई बुरा है। बुरा कौन? जो बुरी विचार अपने भीतर लेकर आए, जो बुरी सोच लेकर आए। और इस पत्र का प्रमाण जो हम कर रहे हैं, इसका प्रमाण एक पत्र में है, देखिए। मेरा नाम पूजा गुप्ता है, मेरे पति का नाम विकास कुमार गुप्ता है। मैं भोले बाबा की कृपा का वर्णन करना चाहती हूं। गुरुजी, मेरा नाम पूजा गुप्ता, मेरे पति का नाम विकास कुमार गुप्ता। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान से आए। गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान से आए। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। गुरुजी, मेरे बच्चे को जनवरी 2025 में एक बीमारी हो गई जिसमें उसके शरीर की पूरी चमड़ी सफ़ेद हो गई। उसके चर्म रोग हो गया जिससे पूरी चमड़ी उसकी सफ़ेद हो गई। गुरुदेव, डॉक्टरों का इलाज करवाया, परंतु 2 से 3 डॉक्टरों को दिखाया, परंतु कोई आराम नहीं दिखा, कोई आराम नहीं दिखा। अंत में गुरुजी और भी जगह जाकर दिखाया, सबने एक बात कही कि तेरे घर के लोग कुछ कर दिए, तेरे परिवार के लोग कुछ कर दिए, तेरे कुछ कर दिए। गुरुजी, मैंने भरोसा नहीं किया। क्या मेरे घर के लोग इतने छोटे बच्चे का जीवन नाश कर सकते हैं क्या? मैं नहीं मानी। और फिर किसी ने कहा कि तू एक काम कर, और बताने वाला कोई दूसरा नहीं था, मेरी ही जेठानी, जिस पे लोगों ने इल्जाम लगाया, वही कह दिए कि तुम एक काम करो कि तुम शिव के मंदिर जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। और जेठानी ने बताया 1 लोटा जल, और मैंने जेठानी के कहने पर 1 लोटा जल चढ़ाना जो प्रारंभ करा, उस जल को लाती, बच्चे को लगा देती, सीहोर पहुंच गई। वहाँ से कंकर शंकर की पूजन कर कर रुद्राक्ष घर लेकर आ गई। उस रुद्राक्ष को पानी में गलाती और उस पानी को बेटे के पूरे शरीर पर लगा देती। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, मेरे बच्चे के शरीर के पूरे सफ़ेद दाग समाप्त हो गए और मेरा बच्चा अच्छा हो। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए। और तेरी कृपा बिना न हिले एक
एक भी अणु। कहे लोग कहने दो, दुनिया के लोग कहेंगे तेरे परिवार वालों ने कुछ करा है, दुनिया के लोग कहेंगे तेरे रिश्तेदार ने कुछ करा है, दुनिया के लोग कहेंगे तेरे उसने ये कुछ करा है। ना ना ना, तुम अपने मन में यह भाव कभी लेकर मत आना कि किसी ने तुम्हारा बुरा करा है। बुरा करने वाला संसार में कोई पैदा नहीं हुआ। अपना बुरा केवल अपन ही कर सकते हैं। जब आप गलत सोचोगे तो तुम्हारा गलत होना चालू हो जाएगा, तुम अच्छा सोचोगे तुम्हारा अच्छा होना प्रारंभ हो जाएगा, तुम अच्छे विचार लेकर आओगे तुम्हारा अच्छा होना चालू हो जाएगा। कोई कह दे, कितने भी देवी देवता के पास जाओ और वो तुमसे कह दे कि तेरे परिवार वालों ने करा है, तो उसके हाथ जोड़कर कहना मेरा परिवार ऐसा नहीं है, सब बहुत अच्छे हैं, बहुत सम्मान देते हैं। और परिवार के प्रति जब तुम अच्छा बोलना चालू करोगे तो तुम्हारे घर में अपने आप पॉजिटिव ऊर्जा आना प्रारंभ हो जाएगी और तुम्हारा घर अपने आप सुधरना प्रारंभ हो जाएगा अपने आप। कई लोग ऐसे हैं जिनके घर फूट गए। कोई ने कह दिया तेरी बहू ने तो कुछ करा है, कोई ने कह दिया तेरी सास ने कुछ करा है। बहू और सास का एक दूसरे से बैर हो गया, एक दूसरे से। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कह रही है, पात्र गंदा होगा चलेगा, कपड़ा गंदा होगा चलेगा, चेहरा गंदा होगा चलेगा, हाथ पैर गंदे होंगे चलेगा। याद रखना, अपने कपड़े गंदे होगा चलेगा पर मन गंदा मत होने देना, क्योंकि शिव मन से मिलता है, शिव दिखावे से या पात्र से या बर्तन से नहीं मिलता। नहीं, ये तो हमने बनाया। कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना। बोलो बोलो सब बोलो, कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं सरयू आपार पड़ी रे, कहां से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, शिव शंकर तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे, कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, हमसे ना बनी, हमसे ना बनी रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। ये सामर्थ्यता हमारी नहीं कि हम शिव को रिझा लें। क्या क्या चीज चढ़ाते हो शंकर भगवान को? चलो बोलते जाओ जरा। जयपुर वाली जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताएं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, सब बोलना शिव जी को क्या क्या सामान चढ़ाते हो? जल, दूध, चावल, धतूरा, बेलपत्र, शमीपत्र, चंदन, लाल चंदन, पीला चंदन, शहद, दही, घी, शक्कर, काला तिल, मूंग, काली मिर्च, सब शिव जी को चढ़ाते हो। कमलगट्टा सब शिव जी, दुर्वा शिव जी को, कनेर का फूल शिव जी को, आग का फूल शिव जी। बोलो चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया? सब कुछ जम के तो बोलो चढ़ाया। ठीक है, सब कुछ चढ़ाया। और यदि तुमने बेलपत्र चढ़ाई और विश्वास ही नहीं चढ़ाया तो वह बेलपत्र असर करेगी? जम के बोलो। कनेर का फूल चढ़ाया और तुमने विश्वास रखकर नहीं चढ़ाया तो वह कनेर का फूल असर करेगा? नहीं। दुर्वा असर करेगी? पहले
दवाई अगर तुम खा रहे हो किसी डॉक्टर की तो पहले डॉक्टर पर विश्वास होना जरूरी है। मैं जिस डॉक्टर का इलाज करवा रही हूँ, मैं जिस डॉक्टर को दिखा के आ रही हूँ, वो बहुत अच्छा डॉक्टर है और वो मेरा इलाज कर देगा। कजन कितनों को अच्छा करा है, मुझे भी अच्छा कर देगा। तो डॉक्टर तुम्हारा हाथ पकड़ेगा और तुम ठीक होना प्रारंभ हो जाओगी, क्योंकि विश्वास तुम्हारे ऊपर पूर्ण कर देगा। विश्वास। एक डॉक्टर और एक शिव, ये दोनों, शिव भी डॉक्टर है और डॉक्टर भी शिव है। हम डॉक्टर को शंकर कहते हैं और शंकर को डॉक्टर कहते हैं। इसीलिए हम आपसे बार बार कहते हैं, अगर तुम्हारे शरीर में रोग आया, तुम्हारे शरीर में बीमारी आई, तुम्हारे शरीर में तकलीफ आई, तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर इलाज करेगा, डॉक्टर दवाइयां देगा, डॉक्टर जांच कराने का बोले तो जांच करा, डॉक्टर जैसा बोले वैसा करो। और जो दवाई तुम डॉक्टर से लेकर आओ, उसे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस पर भरोसा कर कर खाना प्रारंभ करो, तो ये दोनों डॉक्टर तुम्हारा काम कर कर तुम्हारा शरीर ठीक कर देंगे। दवाई, तुम जितने बैठे हो सबके पर्स में कुछ ना कुछ दवाई पड़ी होगी। किसी किसी के पर्स में शुगर की, कोई में बीपी की, कोई में एसिडिटी की, कोई में सिर दर्द की, कोई में काय की, कोई में काय की। अपने पर्स में दो चीजें रखकर चलना है। अगर दवाई लेकर तुम अपने पर्स में जा रहे हो तो शिव की दुआ लेकर भी अपने पर्स में जरूर जाओ। दवा और दुआ ये दोनों एक साथ होगी तो जीवन सफल हो जाएगा। दवाई और दुआ। बिना दवा के और बिना दुआ के काम नहीं चलने वाला। केवल दवा दवा ले लो तो डॉक्टर भी आखिरी में कह देता है अब तो उसके हाथ में है, उसको भजो, दुआ काम आएगी। और केवल दुआ दुआ से काम नहीं चलेगा तो दुआ वाला भी कह देगा थोड़ा डॉक्टर की दवा ले लो, दोनों से काम चलेगा। दवा भी चाहिए और दुआ भी चाहिए। इसलिए डॉक्टर शिव है और शिव ही डॉक्टर है, दोनों को निभा। इस व्यासपीठ ने कभी ये नहीं कहा कि तुम शंकर जी की पूजन कर रहे हो तो शिव जी के मंदिर जा रहे हो तो डॉक्टर के पास नहीं जाना। ये व्यासपीठ हमेशा कही है डॉक्टर के पास पहले जाओ, फिर जल चढ़ाने जाओ, और जल चढ़ाकर जो लेकर आओ तो उस जल का आचमन करो और शिव पर विश्वास करो कि तुम ठीक होगे। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। राजस्थान के जिला दौसा, तहसील बसवा, गांव पीथू पाड़ा है कि पीयू पाड़ा है, चलो तुम लोग पढ़ लो जो लिखा है, ठीक है, पढ़ लिया, ठीक है, तुम समझ गए, बस तुम्हारे समझना जरूरी है, ठीक है। कला की रहने वाली हूँ, मेरा नाम पुष्पा शर्मा है। मेरे दिसंबर के महीने में 1 तारीख 2024 को मेरे स्तन में अचानक एक गांठ हो गई। डॉक्टर ने बिना जांच किए हुए बता दिया कि बड़ी बीमारी है, और हमने जितने डॉक्टरों को दिखाने का प्रयास करा सब ने मुझे बड़ी बीमारी बता दिया, कैंसर जैसा रोग बताने का। तब मेरे अंदर से टूट गई। मेरे परिवार के लोगों ने कहा टूटो मती, प्रदीप मिश्रा जी कथा कहते हैं शिव महापुराण की, टीवी पर ऑनलाइन आती है, वो सुनो और शिव जी के 1 लोटा जल चढ़ाओ। मैं वही किया और फिर मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर से कहा डॉक्टर आप मेरे इस
चेस्ट पर स्तन पर जो गठान हो गई है उसके ऑपरेशन की तुम बोलते हो और तुम कहते हो कि मुझे बड़ी बीमारी हो गई। मैं कहती हूं आप इस गांठ को निकालो और निकाल कर जांच करा लो। मेरा विश्वास कहता है मेरे साथ मेरा शंकर रहता है, मैं उसका पानी पीती हूँ, मुझे कैंसर जैसी बीमारी नहीं हो सकती। और ऑपरेशन हुआ, गांठ निकाली गई। जितने हॉस्पिटल में दिखाई थी पहले सब ने कहा था कि बड़ी बीमारी है, और गांठ निकालकर जब उस गांठ को जांच के लिए बाहर भेजा गया तो रिपोर्ट आई कि मेरे शरीर में कोई बड़ी बीमारी नहीं है, सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी और मैं डर रही थी। पर मेरे परिवार के लोगों ने कहा वो सीहोर वाला बाबा कथा करता है, पंडित प्रदीप मिश्रा जी शिव पुराण की कथा करते हैं, टीवी पर ऑनलाइन आती है, वो सुनो और शिव जी के 1 लोटा जल चढ़ाओ। मैंने वही किया और फिर मैं डॉक्टर के पास चली गई और इलाज कर। तुमने सोच लिया था कि मुझे बीमारी नहीं है, तो बीमारी नहीं थी। और तुमने सोच लिया, आप में कई माताएं ऐसी बैठी हुई हैं जो दिन भर ये सोचती हैं जरा सा घुटने में दर्द हुआ कहीं मुझे घुटना तो नहीं बदलना पड़ेगा, मेरे जरा सा घुटने में दर्द हुआ कहीं मेरा घुटना तो नहीं बदलना पड़ेगा, मेरी लीवर में तकलीफ हो गई कहीं लीवर तो डैमेज नहीं हो गया, कहीं किडनी में तकलीफ हो गई किडनी तो बेकार नहीं हो गई, कहीं मेरे पीठ में दर्द हो गया तो मेरे कहीं गुर्जा तो खराब नहीं हो गए। भीतर सोचते 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 जब तुम गंदा विचार तुम्हारे अंदर लेकर आने लगते हो कि मुझे ये बीमारी तो नहीं हो गई, मुझे ये बीमारी तो नहीं हो गई, मुझे ये बीमारी तो नहीं हो गई, तो वो बीमारी तुमको पकड़ लेती है और फिर तुम उस बीमारी से ग्रसित हो जाते हो। और किसी को यदि कैंसर जैसी भी बीमारी है, लीवर किडनी भी खराब हो गया, कुछ भी बीमारी हो गई और तुमने सोच लिया कि मैं शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाती हूँ, जल पीती हूँ, बेलपत्र खाती हूँ, शिव जी पर मेरा भरोसा है। मैं सीहोर गई थी और सीहोर जाकर मैं कंकर शंकर की पूजन कर कर रुद्राक्ष लेकर आई हूँ, उस रुद्राक्ष का जल में पी रही हूँ और मुझे विश्वास है कि मेरी बीमारी मुझे है ही नहीं। तो 1 महीने बाद जांच कराना, वो बीमारी तुम्हारे शरीर में रहेगी ही नहीं। धीरे 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 वो समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोग भजन में तो गाते हैं पर हम उसका अनुभव नहीं करते। भजन में क्या गाते हैं? मानो तो मैं गंगा ना मानो तो बह। हम भजन में तो गा रहे हैं कि मानो तो गंगा माँ हूं और ना मानो तो बहता हुआ पानी हूं। उसी तरह मानो तो ये बीमारी है और ना मानो तो ये निकल गई बहता हुआ पानी। अर्थात शरीर में रोग आया और तुमने दवाइयां ली, डॉक्टर को दिखाया, साथ में तुमने ये अनुभव कर लिया मैंने शंकर की कथा सुन रही हूँ, मैं रोज टीवी के सामने बैठकर कथा सुनती हूँ, मैं रोज बाबा को जल चढ़ाती हूँ, मैं रोज भगवान शंकर की स्मरण करती हूँ, मुझे ये बीमारी नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। छाती ठोक कर कहो कि मुझे ये बीमारी नहीं रहेगी। आज डॉक्टर भले बोल रहा है पर 2 महीना 4 महीना 6 महीने में मैं ठीक होकर बताऊंगी और तुम ठीक हो जाओगे। कई माताएं कहती है 23 साल हो गए गुरुजी, 24 साल हो गए गुरुजी, 15 साल हो गए गुरुजी, बच्चा नहीं है, डॉक्टर ने मना कर दिया। हम कहते हैं पंडाल में बैठकर कथा सुनो, टीवी के सामने कथा सुनो। एक बार सीहोर जाओ, कुबरेश्वर बाबा के धाम पर जाकर कंकर शंकर की पूजन करो, 5 कंकर रखो, उसमें से 1 कंकर उठाकर लेकर आओ और अपने बाबा को रोज जल चढ़ाकर उस जल का आचमन पति और पत्नी दोनों करो। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो, पशुपति व्रत करो। कई माता कहती हमने 4 बार कर लिया, 5 बार कर लिया, करो, हर 2 महीने में करो और उसका पीछा पकड़ कर रखो। गाय दरवाजे पर आती है, खड़ी होती है, भले तुम रोटी दो मत दो पर वो तुम्हारे दरवाजे पर जरूर आएगी। जब 15-20 बार आएगी तो एक दिन तुम्हारा भी मन कर जाएगा रे गाय को रोटी दे ही दो। उसी तरह तुम जब हर बार पशुपति व्रत, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग और शंकर जी की कथा सुनते रहोगे तो एक दिन तो मेरा कुबरेश्वर बाबा तेरी झोली में संतान दे ही देगा, ये निश्चित है। भरोसा प्रबल करो। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। इसमें आज मेरे हाथ कांप रहे हैं और आंखों में खुशी के आंसू हैं। यह पत्र केवल कुछ शब्द नहीं है बल्कि एक पिता
एक परिवार और एक भक्त के हृदय की वह पुकार है जो महादेव के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण कर रही है। विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी जब हमारे आंगन में किसी नन्हे शिशु की किलकारी नहीं गूंजी तो मन गहरी निराशा से भर गया था। हमने दुनिया के कई नामी डॉक्टरों के दरवाजे खटखटाए, उन्हें बताया कि हम पति पत्नी दोनों की सभी मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल है। विज्ञान के पास हमारे सूनेपन का कोई जवाब नहीं था। जब हर जगह से आस टूट गई तब हमें माँ ने आपके शिव महापुराण कथा के रूप में नई किरण दिखाई। तब डॉक्टर में हमने पहली बार घर पर कथा सुनना शुरू किया और फिर माँ ने पहली बार दौसा में गिरिराज जी के मंदिर के पंडाल में बैठकर आपकी कथा श्रवण की। सीहोर स्थित कुबेरेश्वर धाम कंकर शंकर की पूजन करी, उसका रुद्राक्ष का जल पीना प्रारंभ करा। गुरुदेव, बाबा उंगली थामने के बाद शादी के कई साल के बाद गर्भ ठहर गया। गर्भ तो ठहर गया, आंकड़े की जड़ का प्रयोग भी करा, पशुपति व्रत भी करा। बाबा 3 महीने के बाद गर्भ ठहर गया, पर 6वां महीना या 7वां महीने के अंतर्गत बच्चे की धड़कन नहीं थी। बच्चा धड़कन नहीं है, श्वास नहीं है। इतने सालों के बाद खुशी आई और धड़कन नहीं। डॉक्टर ने कहा इस बच्चे को निकाल दीजिए। बच्चे को निकलवा दिया गया, फिर आस टूट गई। बड़ी मुश्किल से इतने सालों के बाद तो खुशी आई थी, वो भी चली गई। हिम्मत नहीं आ रही। तब बाबा के विद्याधर नगर में जयपुर में कथा हुई, पहुंच गई उस कथा में और सुना था कि पंडाल की मिट्टी गर्भ पर लगाई जाती है और बाबा से बैठकर प्रार्थना करी जाती है तो झोली जरूर भरता है। विद्याधर नगर के स्टेडियम में बैठकर कथा सुनती। अंदर जाने की परमिशन नहीं मिल रही थी क्योंकि भीड़ बहुत थी। रोड के किनारे डिवाइडर के बीच में बैठ गई, उसी मिट्टी को अपने पेट पर लगाकर कथा सुनती रही, प्रार्थना करी। जब कथा पूरी हो गई, रात को गई पंडाल में, वहाँ की मिट्टी को अपने गर्भ से लगाया। 2.5 महीना भी निकला और मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से आज मैं पुत्र लेकर आई। आज इस पंडाल में मैं अपने बेटे को लेकर आई हूँ, मैं अपने पुत्र को लेकर आई हूँ जो कई सालों के बाद मेरे बाबा ने। बैठे हैं क्या यहाँ? आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो। बच्चा है साथ में? आ जाओ, ले आओ बच्चे को, लिया। वापिस एक बार हाथ हिला दो वहीं से, एक बार हाथ हिलाओ ऐसा। हाँ, लिया ही है। कई सालों के बाद मेरे बाबा ने फिर मेरी झोली भर दी। आज मेरे जीवन की सबसे खुशी का पल है जिसको मैं महसूस कर रही हूँ। जीवन की खुशी। एक लाइन अच्छी है, एक लाइन उन्होंने लिखी है, बाबा इस उपकार को हम कभी भी भूल नहीं पाएंगे। आपके द्वारा दिखाए गए इस भक्ति के मार्ग के लिए हम जीवन पर्यंत आपके और प्रभु के ऋणी रहेंगे। और लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले, जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। पहले दिन की कथा में कहा था, दुनिया के लोग कहते हैं ये शिव महापुराण की कथा। वो आपके कथा के जो मुख्य व्यवस्थापक है ना, आत्री जी, कहाँ हैं? कहीं बैठे हैं? अच्छा, ये जब आए थे, खड़े हो जरा आत्री जी, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ये जब सीहोर आए थे ना कथा के लिए, तो हमने इन्होंने कहा था गुरुजी कथा कराना है। तो हमने आत्री जी से एक ही बात कही थी, आत्री जी कथा आप नहीं कराओगे, कथा तो वो कुबेर भंडारी आकर स्वयं कराएगा, वो स्वयं कराएगा।
कहा गुरुजी इतने लोगों का भोजन भंडारा कैसे होगा? तभी भी यात्री जी हमने एक ही बात कही थी कि तुम तो बस आगे बढ़ो, कराने के लिए स्वयं कुबेर भंडारी किसी ना किसी को भेजता रहेगा और कराता रहेगा। भाव शुद्ध था अत्री जी आपका, हृदय में शिव के प्रति भाव था, इसलिए बाबा ने इतना दिव्य आयोजन। और हम सत्य कहें अत्री जी, अभी तक हमारी कथा के 3 पंडाल बनते थे, पहली बार 7 पंडाल बने हैं। ये बड़ा इतिहास है। और 7 पंडाल बनने पर भी लोग बाहर टेंट के बाहर बैठे हैं, ये उस शिव की कृपा है, शिव की कृपा है। बैठिए, प्रणाम आपको। यहाँ कथा सुनने के लिए कोई साधारण श्रोता नहीं आते हैं। यहाँ कथा सुनने के लिए दरवाजे से वही अंदर आएगा जिसको मेरे शंकर भगवान को देना है। शिव जिसको देगा उसी को बुलाकर बिठा देगा। 7 दिन की कथा लोग सुनते हैं, झोली भर भर कर ले जाते हैं। 3 महीने में मेरा बाबा देता है, और अभी तो 3 महीना भी दूर है। अभी एक कथा आपके राजस्थान में है ना, भीलवाड़ा, 8 अप्रैल से 14 अप्रैल। आज इस व्यासपीठ से चैत्र के महीने में विश्वास के साथ कहकर जाते हैं, आप में से कई लोगों के पत्र भीलवाड़ा में मिलेंगे, भीलवाड़ा में मिलेंगे। हम 3 महीना भी बहुत दूर है, हम तो अभी की बात करते हैं। दिल से सुनिए, दिल से प्रार्थना करिए, दिल से मांगा है, और दिल से उस भूमि को नमन करा है। और दिल से अगर आप कुबेरेश्वर महादेव पर, वो सीहोर का कुबेर भंडारी पर, उस कंकर शंकर पर, उस रुद्राक्ष पर भरोसा करते हो तो शिव देगा, छोड़ेगा। हम जितने लोग सीहोर आते हैं, हम उनसे एक ही बात कहते हैं कि तुम कुबेरेश्वर धाम आओ तो सबसे पहली दंडवत प्रणाम तुम्हारा दरवाजे पर होना चाहिए। सबसे पहले उसकी चौखट पर प्रणाम कर कर जाना, दंडवत कर कर जाना कि तेरे दरवाजे पर आई हूं, तेरी चौखट पर आई हूं। इसके बाद किसी दूसरे के दरवाजे पर मत जाने देना, इसी दरवाजे से मेरी झोली भर देना, फिर दूसरे दरवाजे पर ना जाओ, इस चौखट से जाओ। और हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएगी। शिव पात्र नहीं देखे हैं, शिव कपड़े नहीं देखे हैं, शिव तुम्हारा चेहरा नहीं देखे हैं, शिव तुम्हारा स्वरूप नहीं देखे हैं, शिव तो केवल भाव देखे, केवल भाव, केवल भाव। शिव ने केवल भाव देखा, उसके सिवा कुछ नहीं देखा, केवल। और तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। मेरे ओघड़दानी, हे मेरे महाकाल, हे मेरे विश्वनाथ, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। तुझे देते कभी नहीं देखा, पर झोली भरी देखी। और कैसे मालूम पड़ता कि झोली भरी? इन पत्रों के माध्यम से। ये जो पत्र आते हैं, इनके माध्यम से मालूम पड़ता है कि झोली भर दी तूने। भर दी झोली तूने, इन पत्रों से मालूम पड़ता। शिव कथा कर रही है, शंकर भगवान तुम्हारा पात्र नहीं देखे। एक
एक बार कृष्णेश्वर कथा करने के लिए गए तो वहां पर एक लड़के ने प्रश्न करा कि शंकर के शिवलिंग में उनकी आंखें, उनका मुख, उनकी नासिका, उनका चेहरा कहाँ होता। गुरुजी, किसी मूर्ति का मुख दिखता है, किसी मूर्ति के हाथ दिखते हैं, किसी मूर्ति का स्वरूप दिखता है तो पूजा करने का भाव जागृत होता है, मन करता है कि पूजन करें। देवी जी की मूर्ति दिखेगी तो देवी जी की पूजन का भाव जागेगा, राम जी की मूर्ति दिखेगी तो राम जी की पूजन का भाव जागेगा, भगवान कृष्ण की लड्डू गोपाल की मूर्ति दिखेगी तो लड्डू गोपाल की मूर्ति का श्रृंगार करने का, पूजन करने का भाव जागेगा। दत्त भगवान की मूर्ति दिखेगी, सारे देवी देवताओं की मूर्ति दिखती है तो उनका श्रृंगार करने का, उनका पूजन करने का भाव जागृत होता है, उनसे प्रेम होता है। पर शंकर भगवान का तो केवल पिंडी है, शिवलिंग है। उस पिंडी से हम कैसे प्रेम करें, हम उससे स्नेह कैसे करें? ना तो आंख दिखती है, ना नाक दिखती है, ना मुख दिखता है, ना चेहरा दिखता है, ना उनका कोई स्वरूप दिखता है, केवल शिवलिंग है, उससे प्रेम कैसे? तो हमने उस बच्चे से कहा, स्वरूप देखकर तो कोई भी प्रेम कर लेता है, पर जिसका स्वरूप ही नहीं है, जो दिखता ही नहीं है, उससे दिल लगाकर बताओ तब जाने। और सच्चा प्रेम इसी को कहते हैं, सच्चा प्रेम इसी को कहते हैं, इसी को सच्चा प्रेम कहते हैं। ना जी भर कर देखा, ना कोई बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, प्रेम इसी को कहा। हम उसको देखे ही नहीं है। वो एक लाइन स्मरण करिएगा, वो तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम। देखा नहीं है उसको, हमने ध्यान ही नहीं दिया उसको, हम पहचानते ही नहीं उसको। शिवलिंग में कहाँ मुख है, कहाँ नाक है, कहाँ हाथ है, कहाँ पाँव है, हमने देखा ही नहीं। हाँ, किसी और देवता की मूर्ति होती तो आंख दिखती, हाथ दिखता, पाँव दिखता, मुंह दिखता, सब कुछ नजर आता तो हमसे प्रेम करते। पर शिवलिंग में कुछ भी नहीं दिख रहा, उससे प्रेम कैसे हो? तो तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी। दिखता ही नहीं है, ना हाथ दिखता, ना पाँव दिखता, ना चेहरा दिखता, ना नेत्र नजर आते, ना नासिका नजर आती, केवल शिवलिंग है। और जब शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो विश्वास से इसमें शिव है, जब बेलपत्र चढ़ाते हो विश्वास से इसमें शिव है, इसमें मेरा पापा है, इसमें मेरा बाप है, इसमें मेरा पिता है, इसमें मेरा बाबुल है, इसमें मेरा भाई है, इसमें मेरा गुरु है, इसमें मेरा शंभू है। जब तुम ये विश्वास करते हो, धतूरा चढ़ाते समय, कनेर का फूल चढ़ाते समय, चावल चढ़ाते समय, शंकर का शिवलिंग में ना आंख दिख रही, ना मुख दिख रहा, ना पाँव दिख रहे, ना हाथ दिख रहा, पर विश्वास है इसमें मेरा शंकर है और वो मेरे दुखड़े काटेगा, बस समझ लो प्रेम बढ़ गया, प्यार हो गया और वो प्यार निभेगा, वो प्रेम निभेगा, फिर वो आएगा, दुखड़ा मिटाएगा, समय पर आकर तुम्हारे दुखड़ों को, तुम्हारी कष्टों को समाप्त कर देगा। कितना देता है वो, कितना, उसके देने की कोई सीमा नहीं है। हम पत्र नहीं पढ़ पाते। कल भी एक पत्र आया था, उसमें एक माता जी ने लिखा, हम इतने सारे पत्र देते हैं, आप लोग पढ़ते नहीं हो गुरुजी। हम पत्र ही पत्र पढ़ेंगे तो जयपुर वाले कहेंगे लेटर ही पढ़ने आए हैं। आज एक काम करें कि आप लोगों का मन हो तो थोड़े से पत्र तुमको दे देते हैं, पढ़ लो, और पढ़ोगे और आपसे माइक पे हम माइक दे देंगे, आप बता देना कि इसका क्या काम हो गया, बस इतना बता देना कि नौकरी लगी, कि बच्चा हुआ, कि क्या हुआ, कि क्या हुआ। तैयार हो क्या? भेज दें थोड़े पत्र नीचे। हम नहीं पढ़ पाते, हमारे पास समय नहीं इतना, हम थोड़े बहुत पत्र जो आते हैं, पर याद रखना पत्र भेजना तुम्हारा काम है, पढ़ना उस शिव का काम है।
जितने पत्र आते हैं सब यहाँ इकट्ठे होते हैं। आखिरी दिन उसको व्यासपीठ पर रखा जाता है। आप लोगों ने दर्शन करे होंगे कभी कथा में। आखिरी दिन व्यासपीठ पर उसको पूरा लाया जाता है और बाबा को हाथ जोड़कर प्रार्थना कर कर कहा जाता है, बाबा इन सब की झोली खुशियों से भर देना, किसी नारी की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे, सब तुझे दे। पत्र तुम लिखो। कई लोग सोचते हैं गुरुजी पढ़ते नहीं तो हम लिखे नहीं। नहीं लिखो, तुम गुरुजी को नहीं लिख रहे, तुम अपने पिता को लिख रहे हो, तुम अपने बाबुल को लिख रहे हो, तुम अपने पिता को लिख रहे हो, तुम भगवान को लिख कर दे रहे हो कि हमारा ये काम हुआ, हमें बाबा ने ऐसी कृपा कर दी। आप उससे स्नेह, उससे प्रेम, उसके प्रति जागरूक। शिव पात्र नहीं देखेगा। देखिए कितना सुंदर प्रसंग आया है भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा में। मां जगत जननी पार्वती जी तप कर रही है। पूरा शरीर उनका कोमल हो गया, चेहरा उनका काला हो गया, शरीर काला पड़ गया, दुर्बल हो गई, नाम अर्पणा हो गया। नाम पड़ गया अर्पणा। दो नाम है मेरी माता के जो बड़े फलदायी हैं। एक नाम है अर्पणा और दूसरा नाम है तिलकेश्वरी। नाम बोलो दोनों, अर्पणा और तिलकेश्वरी। शायद तिलकेश्वर महादेव का एक मंदिर तो राजस्थान में भी है, हमारे स्मरण में कहीं है वो, और पहाड़ी पर है, और उदयपुर साइड में या कहीं होना चाहिए, उसका हमको स्मरण कहीं नहीं आया। एक बार हमने उसको स्कंद पुराण के अंतर्गत उसको लिया था थोड़ा सा। तो तिलकेश्वर महादेव का एक मंदिर राजस्थान में, उसमें सीढ़ियाँ नहीं है, चेन पकड़कर चलना पड़ता ऊपर पहाड़ पर। और शायद आप लोगों में से कई लोग गए भी हो सकता है। उसमें सीढ़ियां नहीं है, उसमें चेन लटकी हुई है, उस चेन को पकड़ पकड़ कर तिलकेश्वर महादेव पर दर्शन के लिए जाना पड़ता। कोई गया है आप लोगों में से? नहीं गए? ठीक है। एक राजस्थान में ही है वो मंदिर, तिलकेश्वर महादेव। आवाज नहीं आ रही है इधर। राजस्थान में ही है वो। देव जरा माइक दो। देव वो माता जी को दे दो, बता दे इसका। भाई को दे दो, फिर माता जी को दे देना, उनको मालूम होगा उसका। प्रणाम गुरुदेव जी, नमन। ये जिस मंदिर का आपने वर्णन किया ये देवनगरी सिरोही में है। सिरोही में? अच्छा, ठीक है। प्रणाम, बहुत बहुत साधु। प्रणाम, धन्यवाद। तिलकेश्वर महादेव। तो माता जी के दो नाम का स्मरण करिएगा, एक है अर्पणा और दूसरा नाम है तिलकेश्वरी। शिव जी का एक नाम है तिलकेश्वर, जो आपने गांव का नाम बताया। एक राजस्थान में भी मंदिर है तिलकेश्वर महादेव का। वहाँ सीढ़ी नहीं है, चेन लटकी हुई है पहाड़ पर, तो चेन से चढ़ा जाता है। तो दो नाम आते हैं, एक अर्पणा, एक तिलकेश्वरी। अर्पणा और तिलकेश्वर। ठीक है बेटा। जी कह रही है, डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए बोला और कहा कि तेरे शरीर में जो गांठ है वो ठीक नहीं है चेस्ट में। ये कहने लगी, एक बार मुझे विद्याधर नगर में सीहोर वाला बाबा आया है, कथा सुन लेने दे, फिर तुम जो कहोगे मैं ऑपरेशन करा लूँगी और जो होगा देखा जाएगा। बाबा डॉक्टर कहता है, हम भी देखें तुम्हारे शिव में कितना बल है।
और दूसरी बार जब डॉक्टर ऑपरेशन करा और गठान में कुछ नहीं निकला तो डॉक्टर ने भी आश्चर्य कर लिया कि ये रिपोर्ट है जो पूर्व में आई वो हट कैसे है। साधु ये आपके कंकर शंकर महादेव। दो नाम का स्मरण अपने पास में रखिएगा। चलो सब लोग बोलेंगे, पहला नाम कौन सा है? अर्पणा। और दूसरा नाम कौन सा है? तिलकेश्वरी। दो पार्वती जी के जो जो दो नाम हुए हैं ये बड़े विशेष। एक अर्पणा नाम, कभी कभी कोई बच्चा शरीर से कमजोर है बहुत ज़्यादा, उसका शरीर उठता है, खड़ा होता है, गिर जाता है, पाँव काम नहीं कर रहा है, हाथ काम नहीं कर रहा, शरीर से बहुत दुर्बल है, बहुत कमजोर है, बहुत ज़्यादा कमजोर। तो शिव महापुराण में अर्पणा नाम की महत्वता कही है। सप्त बेलपत्र के कमल बनाना है, थोड़ा समझिएगा। सप्त बेलपत्र का कमल दल बनाना है। सप्त बेलपत्र का कमल दल कैसे बनेगा? जैसे सारी डंडियों को एक साथ कर लो और फिर उसको फैला लो, उसको सप्त बेलपत्र को चारों तरफ कमल दल जैसा, समझ में आ रहा है ना? उस पहले बेलपत्री को सब इकट्ठी कर लो, एक के साथ एक, 7 बेलपत्र एक के ऊपर एक रखकर इकट्ठी करो और एकाग्रित करने के बाद उन बेलपत्र को चारों तरफ डंडी बीच में हो और पत्तियों को चारों तरफ घुमा लो, उसको सातों बेलपत्र को कमल दल बना लीजिए। और अर्पणा माँ जगत जननी अर्पणा माता के नाम से किसी भी शिवालय में प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में उसको समर्पित कर दो। 7 ही चावल के दाने उस पर समर्पित कर दो, 7 चावल के दाने और 7 बेलपत्र वापिस लेकर आ जाओ। चावल का दाना सुबह के समय पीस कर या भोजन में मिलाकर, वो जो कमज़ोर बच्चा है, जो शरीर से बहुत कमज़ोर है, कोई अगर लकवे से ग्रसित हो जाता है, कोई पैरालिसिस हो जाता है, कोई का शरीर एकदम दुर्बल, कोई बीमारी के कारणवश हो जाता है, नहीं काम करता, उसके लिए भी काम करेगा। चावल का दाना सुबह सुबह पीस कर खिला दो, एक दाना, या फिर भोजन में मिलाकर खिला दो। बेलपत्र की पत्ती भले सूख जाए, उसको रखकर बारीक पीस कर उसको नरम कर कर या तो भोजन में मिलाकर खिला दो, ऐसे ही खा ले तो ऐसे ही खिला दो। 7 दिन का नियम पूरा पूरा करिए, आपको खुद मालूम पड़ेगा कि 9वें दिन से उसके शरीर में एक ऊर्जा आने लगेगी और वो धीरे धीरे अपने शरीर पर स्थिर होगा। अर्पणा। मां जगत जननी अर्पणा हो गई थी, और जब पूर्ण तरह से मां अर्पणा हो गई तब भगवान देवादिदेव महादेव उसी जगह पर प्रकट हो जाता। हाथ की अंजलि में मां अर्पणा के 7 बेलपत्र हाथ में रह जाती है, और मां पार्वती की सहेली गजमुखी के पास में धान का पात्र रह जाता है। गजमुखी के पास में धान का पात्र है। पार्वती जी की सहेली थी गजमुखी, शरीर नारी का था, चेहरा हाथी का था, गजमुखी थी। गजमुखी के पास में पात्र है, उसमें धान है, धान हाथ में रह गया। 7 बेलपत्र मां जगत जननी जगदम्बा के हाथ में रह गई और शिव प्रकट हो गए। अर्पणा, क्या चाहती हो? आपके लिए ये शरीर ऐसा हो गया, इस शरीर को शुद्ध कर दीजिए। शिव जी ने तुरंत मां जगत जननी को दर्शन देकर, और जो शरीर पूर्ण कमजोर था, दुर्बल था, काला था,
शरीर बहुत बहुत हड्डी का ढांचा हो गया था। मेरे शंकर भगवान ने दर्शन देकर स्पर्श कर कर अर्पणा को फिर वापिस स्वस्थ कर दिया। तो अर्पणा अर्पणा एक और शंभु शरणे पड़े मागो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो शंभु शरणे पड़ी मागो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो ओ शंभु शरणे मागो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। एक माता का नाम है तिलकेश्वरी। पहले भगवान शंकर के नाम का जय घोष हो। बोल तिलकेश्वर महादेव की। भगवान शंकर तिलकेश्वर महादेव है और मां पार्वती तिलकेश्वरी। शिव बगला है, मां पार्वती बगला मुखी है। शिव ध्रुमवान है, पार्वती ध्रुमावती है। शिव कमल है, पार्वती कमलावती है। शिव भैरव है, पार्वती भैरवी है। शिव मातंग है, पार्वती मातंगी है। ऐसे स्वरूप। शंभो रोती नहीं, अब खुश हो। अब तो दे दिया बाबा ने। विद्याधर नगर स्टेडियम में पहुंच गई, कथा श्रवण करी, माँ की मिट्टी को गर्व से लगाती, बाबा से कहती अगला कथा जब भी जयपुर में हो तो मैं गोदी में लाल लेकर जाऊं। और शिव की कृपा से कई वर्षों के बाद बाबा ने लाला दे दिया। एक बार जोरदार ताली बजाओ। शंभो चलो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी ले दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। माता का नाम तिलकेश्वरी है। एक सुंदर प्रसंग आता है। बड़ा सुंदर भाव शिव महापुराण का वर्णन किया। एक रेविका नाम की शिवजी की परम भगत थी, पर वो जितना शिव का गुणगान करती थी उतना वो देवी का गुणगान करती थी। महाराज उसके पास पूजन करने के लिए कोई वस्तु नहीं होती थी, कोई वस्तु।
माँ जगत जननी अम्बा जगदम्बा जगत धात्री दुर्गा भवानी माँ पार्वती जी शिव जी की साधना में डूबी हुई थी और उसी समय ये रेविका पार्वती जी की साधना में डूबी हुई थी। रेविका की भक्ति बड़ी प्रबल थी। जैसे भगवान शंकर को शीतल जल पसंद है, वैसे ही जगत जननी दुर्गा भवानी को भी शीतल जल पसंद है। क्या चाहिए माता रानी को? दुनिया के लोग कहते हैं देवी जी के लिए चुंदड़ी चाहिए, देवी जी के लिए सुहाग सामग्री चाहिए, देवी जी के लिए पुष्प चाहिए, देवी जी के लिए गजरा चाहिए, देवी जी के लिए भोग चाहिए, देवी जी के लिए सीरा चाहिए, पूड़ी चाहिए, हलवा चाहिए, माता रानी के लिए ये चाहिए वो चाहिए। पर याद रखना, शिव महापुराण की कथा कहती है जिस लड़का लड़की की शादी ना हो, 25-30 साल के हो गए, 32 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, तो भी विवाह नहीं हो रहा, उसको एक नियम बना लेना चाहिए। नीम के पेड़ के नीचे घर में से 1 लोटा जल भरकर नीम के पेड़ में चढ़ाना प्रारंभ कर दो। जो कुल की देवी होती है वो स्वयं मातृ शक्ति शीतलता धारण कर कर उसका मंगल विवाह कराई देती है। यहाँ तो ठीक है, अपन लोग इधर राजस्थान और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और अपन सब इस उत्तर साइड के निवासी हैं, पर यदि दक्षिण में जाएंगे ना तो दक्षिण में देवी जी के मंदिर से ज़्यादा नीम के पेड़ की पूजन होती है माँ दुर्गा भवानी के रूप में, माँ आदिशक्ति के रूप में। माँ नीम के पेड़ को ही देवी माना जाता है, नीम के वृक्ष को ही माता माना जाता है। माता की पूजन ही नीम के वृक्ष को। भले 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, 35 साल हो गए, 40 साल हो गए, विवाह नहीं हो रहा है, रोज एक नियम बनाओ। शंकर जी के मंदिर तो जाते ही हो जल चढ़ाने के लिए, 1 लोटा जल और ले जाओ, नीम के पेड़ में डाल के आओ, मंगल विवाह के लिए। देवी को क्या प्रिय है? माता रानी को क्या प्रिय है? शिव जी को क्या प्रिय है? शंकर भगवान को 1 लोटा जल, उसी तरह माता को भी 1 लोटा जल। अभी नवरात्रे चल रहे हैं, आप में से कई माताएं ऐसी होंगी जो माता रानी के मंदिर जाती होंगी, एक थाली में पीतल की मूर्ति रख देते होंगे, उसमें जल चढ़ाती होंगी। कई माता ऐसी होंगी जो जल चढ़ाने के लिए माता के मंदिर जाती होंगी अभी नवरात्रे में। आप में से कई माता ऐसी होंगी जो शीतला सप्तमी के दिन माता को 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जगत जननी के मंदिर पहुंची होंगी शीतला सप्तमी पर, शीतला अष्टमी पर गई होंगी। जगत जननी की पूजन। अब मां जगत जननी दुर्गा भवानी मां आद्य शक्ति पार्वती जी शिव की साधना में लगी हुई थी और रेविका मां आद्य शक्ति पार्वती की साधना में लगी हुई थी, उनकी आराधना कर रहे। और मन मेरा मंदिर आंखें दिया बाती, होठों की है तालियां, बोल फूल बाती, रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती हो मैया शेरा वाली है माँ तेरी आरती, जोता वाली है माँ तेरी आरती। माँ आदिशक्ति की आराधना कर। रेविका दुर्गा भवानी की साधना में लीन थी और चली आ रही है, चली आ रही है माँ शेरा वाली, चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है माँ शेरा वाली, चली आ रही। बोलो बोलो, चली आ रही है, चली आ रही।